तलवार हत्याकांड। ये घटना हुई थी मुंबई में। एक 14 साल की बच्ची की गला काट कर हत्या कर दी जाती है और उसके बगल रूम में सोए उनके माता पिता को भी पता नहीं चलता। ये केस इतना ज्यादा घुमा हुआ था कि सीबीआई को भी 3 साल लगे थे केस को सुलझाने में। घटना कुछ इस प्रकार हुई थी। मुंबई के एक फ्लैट में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में 3 लोग रहते थे, माता पिता और बच्ची। जिस बच्ची का मर्डर हुआ था उसका नाम था श्रुति। उसके पिता का नाम था डॉक्टर रमेश टंडन और माता का नाम था डॉक्टर नूतन टंडन। श्रुति के माता पिता दोनों डॉक्टर थे। फैमिली में एक नौकर भी था जिसका नाम था कृपाल। सुबह के 6 बज रहे होते हैं जब नौकरानी झाड़ू पोछा लगाने के लिए आती है। तब गेट उल्टी तरफ से बंद होता है। लड़की की माँ कृपाल को फोन करती है लेकिन फोन लगता नहीं है, इसलिए वह नौकरानी को बेलकॉनी से चाबी नीचे फेंकती है और नौकरानी जब अंदर आती है तब डॉक्टर नूतन टंडन भागकर नौकरानी के पास आती है और कहती, ये देखो क्या हो गया। वहीं पर डॉक्टर रमेश टंडन भी था। जो बच्ची होती है श्रुति, उसका गला किसी ने काट दिया हुआ होता है। नौकरानी दौड़कर भाग जाती है। पुलिस आती है, पूछताछ करती है और लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस को शक होता है कि कृपाल मारकर भाग गया, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस को उसी बिल्डिंग के छत से लाश मिलती है कृपाल की। अब पुलिस जो थी उनका शक था कि ये मर्डर लड़की के माता पिता ने किया है, लेकिन ये शक पुलिस को कराने वाला होता है कन्हैया कुमार, जो कि डॉक्टर रमेश टंडन का असिस्टेंट था। उसके बाद में आकर पुलिस डॉक्टर रमेश टंडन और डॉक्टर नूतन टंडन को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब केस सीबीआई के पास जाता है तब पुलिस सबूत नहीं दे पाती है और दोनों को रिहाई कर दी जाती है। सीबीआई जब पूछताछ तेज करती है तब नाम आता है कन्हैया कुमार और बकबकाऊ का। बकबकाऊ जो होता है वह श्रुति से प्यार करता था और कन्हैया, बकबकाऊ और कृपाल तीनों दोस्त होते हैं। लेकिन पुलिस के अनुसार कृपाल और श्रुति एक साथ सेक्स करते देख लेते हैं। डॉक्टर रमेश टंडन इसलिए दोनों को मार दिए रहता है, लेकिन इस थ्योरी को सीबीआई डायरेक्टर अश्विन कुमार गलत साबित कर देते हैं। सीबीआई जब कन्हैया का नार्को टेस्ट कराती है तब वह सच बोल देता है कि उसने श्रुति को मारा है, लेकिन नार्को टेस्ट कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता। बकबकाऊ को कुछ दिन बाद सीबीआई पकड़ लेती है और वह सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर अश्विन कुमार उसे मारकर सच बोलवाते हैं, इसलिए ये तरीका भी असफल हो जाता है और कन्हैया कुमार रिहा हो जाता है और बकबकाऊ भी बच जाता है। हालांकि जिस हथियार से मर्डर हुआ था वह कन्हैया कुमार के रूम से मिला था, लेकिन फोरेंसिक जांच में ये क्लियर हो ही नहीं पाता कि मर्डर किस हथियार से हुआ है और अश्विन कुमार को इस केस से निकाल दिया जाता है। दूसरे ऑफिसर आते हैं इस केस को सुलझाने और उनके मुताबिक ये मर्डर श्रुति के माता पिता ने ही की होती है, इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन सीबीआई के दोनों टीमें जब एक साथ बैठकर इस केस को सुलझा रही थी तब उन्हें पता था कि वे इस केस को सुलझा नहीं पाए हैं, क्योंकि दोनों टीमों की थ्योरी एक दूसरे को गलत साबित तथा बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। इस तरह 3 साल बाद सीबीआई की दूसरी टीम के अनुसार श्रुति का खून उसके माता पिता ने किया है ऐसा मानती है, इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन 6 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है और इस तरह ये केस अनसुलझी रह जाती है। अगर ये कहानी आपने यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी बनाने में हमें काफी मेहनत और समय लगी है। धन्यवाद।